साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार, मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आप ज्योतिष सीख रहे हैं तो मैं जो अभी आपको योग कारक और मारक ग्रह को समझा रहा हूं, इसे समझना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। देखिए, ये जो है ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। इसे आप ध्यान से समझें और नोट्स भी बनाते जाएं। देखिए, योग कारक और मारक ग्रह यदि आपको समझ में आ गए तो आप समझो कि जो है आप बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आप चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। इसके साथ ही मैं इंस्टाग्राम पर भी ज्योतिष के टिप्स डालता रहता हूं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी जो है इसी एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में है। मेरे प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड से पहले वाले एपिसोड में मैंने मेष लग्न की जन्म कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह को समझाया है। यदि वो एपिसोड भी आपने नहीं देखा है तो ऊपर जो है आई बटन पर क्लिक करके आप उसे भी देख सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा कि वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में योग कारक और मारक ग्रह की पहचान कैसे करें। कौन सा ग्रह आपको आपके जीवन में शुभ फल देगा, कौन सा ग्रह आपको आपके जीवन में अशुभ फल देगा। देखिए, ये जान लेना बहुत ही आवश्यक है। यदि ये आपने पकड़ लिया तो समझे कि बहुत हद तक जो है आप फलादेश करने के नजदीक पहुंच गए हैं। देखिए, यह एपिसोड जो है यदि आप पूरा देख लेंगे तो आप ये समझें कि वृषभ लग्न की कुंडली से संबंधित जो भी योग कारक, मारक ग्रह, सम ग्रह, कौन सा ग्रह कैसा फल देंगे, तो आप बहुत जो है अच्छे तरीके से कंठस्थ कर लेंगे, अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। दर्शकों, यदि हमने हमारी जन्म कुंडली में मारक ग्रह को पहचान लिया तो मारक ग्रह का उपाय करके हम उन्हें ठीक कर सकते हैं और योग कारक ग्रह का हम रत्न धारण करके उनके बल को बढ़ा सकते हैं और उनसे जो है अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, योग कारक और मारक ग्रह को मैं इस चैनल पर चौथे और पांचवें जो है एपिसोड है उसमें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। मैं अब दोबारा डिटेल में आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि आने वाली हमारी सीरीज जो रत्नों पर होने वाली है कि हमें कौन सा रत्न पहनना चाहिए, कौन सा रत्न हमें नहीं पहनना चाहिए, ये समझने के लिए जो है सबसे पहले योग कारक और मारक ग्रह को समझना बेहद ही आवश्यक है। यदि योग कारक और मारक ग्रह को आप यदि समझेंगे नहीं तो रत्न कौन सा पहनना है, कौन सा नहीं पहनना है, ये आप समझ नहीं पाएंगे। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप भी बिल्कुल शुरुआत से ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके जो है आप बिल्कुल बेसिक से कुंडली देखना सीखें करके जो है एक फोल्डर है, उस पर क्लिक करके जो है आप वो सारे एपिसोड देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष सीख सकते हैं। मेरे प्रिय दर्शकों, एक बात को आपको समझना बेहद जरूरी है कि जो है मारक ग्रह जो है अपनी दशा अंतरदशा में अशुभ फल देते हैं और योग कारक ग्रह जो है अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल देते हैं। देखिए, सबसे पहले जो स्क्रीन पर आपको राशियों के नंबर और उनके आगे राशियां और उनके आगे जो है उन राशियों के स्वामी लिखे हुए हैं, उन्हें आप इस एपिसोड को रोक करके आप एक रजिस्टर में उतार लें। यदि आप इन्हें यूं ही यदि याद कर लेंगे तो ये तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, ये जो है हर जगह काम आएंगे। उदाहरण के लिए जैसे जन्म कुंडली में जहां कहीं भी 2 नंबर लिखा है तो आपको ये समझ लेना है कि वहां वृषभ राशि है और उनके स्वामी जो है वो शुक्र देव हुए। अब देखिए, योग कारक और मारक ग्रहों को समझने के लिए सबसे पहले आपको मित्र और शत्रु ग्रहों को भी अच्छे से समझना है। दर्शकों, इस एपिसोड से ठीक पहले वाले यानी मेष लग्न के एपिसोड में भी मैंने बहुत विस्तार से जो है मित्र ग्रह और शत्रु ग्रहों को मैं समझा चुका हूं। जो है वो एपिसोड भी जो है आप इस चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। फिर भी मैं जो है आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। देखिए, आपके सामने जो है स्क्रीन पर देवता ग्रह लिखे हुए हैं। ये चारों जो है आपस में मित्र है, यानी बृहस्पति देव, सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव, ये आपस में मित्र है। और जो है दानव ग्रह है, ये भी आपस में मित्र है, यानी शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये भी जो है ये आपस में मित्र है। लेकिन देखिए, देवता और दानवों ग्रहों के मध्य आपस में शत्रुता है। ठीक है, इसके साथ ही बुध की भी सभी दानव ग्रहों के साथ में मित्रता है और देवता ग्रहों में जो है बुध देव की बृहस्पति देव और सूर्य देव के साथ में मित्रता है। बुध देव की जो है शत्रुता जो है चंद्रमा और मंगल से है।
यानी कि चंद्रमा और मंगल आपस में शत्रु है, माफ कीजिए, बुध और चंद्रमा आपस में शत्रु है और बुध और मंगल आपस में शत्रु है। उम्मीद है आपको यह समझ आ गया होगा। यदि मित्रता और शत्रुता वाला कॉन्सेप्ट आप विस्तार से समझना चाहते हैं तो इससे जो पहले वाला एपिसोड है मेष लग्न वाला, वो उसे आप देख सकते हैं। देखिए, अब हम ये समझते हैं कि वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में आखिर कौन से ग्रह योग कारक होते हैं और कौन से ग्रह मारक होते हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लें कि वृषभ लग्न की कुंडली कहते किसे हैं। देखिए, यदि लग्न भाव यानी पहले भाव में यदि 2 नंबर लिखा हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि यह वृषभ लग्न की कुंडली है। अब देखिए, वृषभ राशि के स्वामी शुक्र देव होते हैं, तो शुक्र इस कुंडली के मालिक हो गए। इसके साथ ही शुक्र को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। वो कौन कौन सी है? वृषभ और तुला। देखिए, लग्नेश जो है वो सदैव योग कारक ही होते हैं, भले ही जो है उनकी दूसरी राशि जो है त्रिक भाव में ही क्यों नहीं आ रही हो। अब यह देखिए, जो है शुक्रदेव की दूसरी राशि तुला जो है यह त्रिक भाव यानी कि छठे भाव में आ रही है, तो भी जो है शुक्रदेव यहाँ योग कारक ही होंगे, क्योंकि लग्नेश सदैव जो है योग कारक ही होते हैं। अब देखिए, दूसरे भाव में जो है मिथुन राशि है, इनके स्वामी बुध देव हुए और इनकी दूसरी राशि कन्या जो है वह त्रिकोण के भाव में आ रही है, यानी कि पंचम भाव में जो है बुध देव की दूसरी राशि है। तो त्रिकोण के स्वामी भी जो है हमेशा जन्म कुंडली में योग कारक ही होते हैं, तो यहां पर जो है बुध देव भी योग कारक हुए। इसके बाद देखिए, तीसरे भाव में कर्क राशि है। तीसरा भाव संघर्ष का होता है, लेकिन यदि इस जन्म कुंडली में चंद्रदेव की स्थिति यदि कहीं ना कहीं अच्छी होगी तो चंद्रमा जो है संघर्ष के बाद, कड़ी मेहनत के बाद आपको सफलता जरूर देंगे। तो चंद्रमा यहां न तो योग कारक हुए और न ही मारक हुए, यहां चंद्रदेव जो है वो सम होंगे। देखिए, इस जन्म कुंडली में चंद्रमा अपनी स्थिति के अनुसार जो है शुभ अशुभ जो है फल देंगे। उदाहरण के लिए, यदि जो है चंद्रमा इस जन्म कुंडली के लग्न में बैठे हैं तो यहां पर ये उच्च के हो जाएंगे, तो निश्चित ही जो है जीवन में संघर्ष करा करके जीवन में जो है बहुत अच्छी ऊंचाई पर वो आपको ले जा करके खड़ा कर देंगे, अच्छी सफलता देंगे। उसके बाद देखिए, चतुर्थ भाव के स्वामी सूर्यदेव हुए। इस जन्म कुंडली में सूर्यदेव को एक चौथा भाव केंद्र स्थान मिला हुआ है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भाव हमारे जो है सुख का है, हमारी माता का है। लेकिन लग्नेश के शत्रु होने की वजह से सूर्यदेव जन्म कुंडली में ना तो योग कारक होंगे और ना ही मारक होंगे, यहां पर जो है सूर्यदेव सम होंगे। देखिए, यहां जो है इस जन्म कुंडली में सूर्यदेव अपनी स्थिति के अनुसार शुभ अशुभ फल देंगे। इसके बाद देखिए, 5वें भाव के स्वामी बुध देव के बारे में हमने बात कर ली है। 6ठे भाव के स्वामी शुक्रदेव के बारे में भी हमने बात कर ली है, वो योग कारक है। अब देखिए, मैंने आपको इससे पिछले वाले एपिसोड में यानी मेष लग्न के एपिसोड में मैंने आपको बताया कि सप्तम भाव के स्वामी यदि लग्नेश के शत्रु होंगे तो सप्तम भाव के स्वामी जो है जन्म कुंडली में मारक होंगे। तो आप यहां देखिए कि इस जन्म कुंडली में जो है लग्न के स्वामी तो हो गए शुक्रदेव और सप्तम भाव के स्वामी हो गए मंगल देव। तो मंगल देव और शुक्र देव में आपस में शत्रुता होने की वजह से यहां पर मंगल देव मारक हो जाएंगे। इसके अलावा देखिए, मंगल देव की दूसरी राशि यानी कि मेष राशि भी जो है वो त्रिक भाव में यानी 12वें भाव में आ रही है, तो यह भी जो है गलत ग्रह है, व्यय स्थान है। तो यहां पर जो है मंगल देव इस जन्म कुंडली में अति मारक हो जाएंगे। अब देखिए, 8वें भाव में जो है बृहस्पति देव की धनु राशि है। कुंडली का अष्टम भाव जो है त्रिक भाव होता है, यह गलत ग्रह होता है, इसे अच्छा नहीं माना गया है। तो शुक्र देव की बृहस्पति देव से शत्रुता होने से यहाँ पर जो है बृहस्पति देव को शुक्र ने एक गलत कर दिया है, एक गलत भाव दिया है। इसके अलावा देखिए, बृहस्पति देव की दूसरी राशि जो है ये मीन राशि है, वह एकादश भाव में आ रही है, लेकिन इन्हें जो है त्रिक भाव मिला होने से बृहस्पति जो है इस जन्म कुंडली में मारक हो जाएंगे। इसके बाद देखिए, नवम भाव और दशम भाव के स्वामी शनिदेव है। तो शुक्र ने जो है शनिदेव को इस कुंडली में 2 महत्वपूर्ण ग्रह दिए हैं। एक तो नवम भाव दिया है जो कि धर्म और भाग्य का भाव है, और एक दशम भाव दिया है जो कि हमारे कर्म का है, हमारे प्रोफेशन का है। तो इस जन्म कुंडली में जो है शनिदेव केंद्र और त्रिकोण के महत्वपूर्ण भाव के स्वामी होने से इस लग्न कुंडली में विशेष योग कारक हो जाएंगे। इसके बाद जो है हमने एकादश भाव के स्वामी बृहस्पति और द्वादश भाव के स्वामी मंगल देव के बारे में बात कर ही ली है। मेरे प्रिय दर्शकों, अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात,
देखिए, योग कारक ग्रह यदि केंद्र भाव या पंचम भाव, नवम भाव में, एकादश भाव या द्वितीय भाव में होंगे तो अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत अच्छे फल देंगे। लेकिन आपको ये देख लेना है कि कहीं ये नीच के तो नहीं है। यदि नीच के होंगे तो ये अशुभ फल देंगे। इसके साथ ही यदि योग कारक ग्रह जो है संघर्ष के भाव में यानी तीसरे भाव में या किसी त्रिक भाव में होंगे तो वो योग कारक होकर के भी जो है मारक के फल देने लगेंगे। और जो है इसके साथ ही मारक ग्रह भी यदि कहीं उच्च के होकर के बैठ जाएंगे तो वो भी जो है कहीं ना कहीं हमें ठीक फल देने लगेंगे, अच्छे फल देने लगेंगे। कुल मिलाकर जो है योग कारक और मारक ग्रह की कुंडली में स्थिति देख लेना बहुत ही आवश्यक है। मेरे प्रिय दर्शकों, आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। आपको मैं आसान भाषा में ज्योतिष का ज्ञान देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अब मिलेंगे हम मिथुन राशि के अगले एपिसोड में। यदि ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय श्री राधे।